श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 973 परिच्छेद 118। श्री नंद वसु के मकान में शुभागमन। बलराम के मकान में श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बलराम के बैठक खाने में बैठे हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता विराज रही है। इस समय दिन के 3 बजे होंगे। विनोद, राखाल, मास्टर आदि श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। छोटे नरेंद्र भी आए। आज मंगलवार है, 28 जुलाई 1885, आषाढ़ की कृष्णा प्रतिपदा। श्री रामकृष्ण सवेरे से बलराम के यहाँ आए हैं। भक्तों के साथ भोजन भी उन्होंने वही किया है। नारायण आदि भक्तों ने कहा है, नंद वसु के घर में ईश्वर संबंधी चित्र बहुत से हैं। आज दिन के पिछले पहर उनके घर जाकर श्री रामकृष्ण चित्र देखेंगे। एक ब्राह्मणी भक्त नंद वसु के घर के पास ही रहती है। श्री रामकृष्ण उसके घर भी जाएंगे। कन्या के गुजर जाने पर ब्राह्मणी दुखी रहा करती है। प्रायः दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए जाया करती है। अत्यंत व्याकुलता के साथ उसने श्री रामकृष्ण को निमंत्रण भेजा है। उसके घर तथा एक और स्त्री भक्त गनु की मां के घर भी श्री रामकृष्ण जाने वाले हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के यहाँ आते ही बालक भक्तों को बुला भेजते हैं। छोटे नरेंद्र ने अभी उस दिन कहा था, मुझे काम रहता है, इसलिए सदा मैं नहीं आ सकता। परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी पड़ रही है। छोटे नरेंद्र के आने पर श्री रामकृष्ण उनसे बातचीत करते हुए कह रहे हैं, तुझे बुलाने के लिए मैंने आदमी नहीं भेजा। छोटे नरेंद्र हंसते हुए, तो इससे क्या होता है? श्री रामकृष्ण, नहीं भाई, तुम्हारा नुकसान होता है। जब अवकाश हो तब आया करो। श्री रामकृष्ण ने जैसे अभिमान करके ये बातें कही। पालकी आई है। श्री रामकृष्ण श्रीयुत नंद बसु के यहाँ जाएंगे। ईश्वर का नाम लेते हुए श्री रामकृष्ण पालकी पर बैठे। पैरों में काली चट्टी, लाल धारीदार धोती पहने। मणि ने जूतों को पालकी की बगल में एक और रख दिया। पालकी के साथ साथ मास्टर जा रहे हैं। इतने में परेश भी आ गए। पालकी नंद बसु के फाटक के भीतर गई। क्रमशः घर का लंबा आंगन पार करके पालकी मकान के द्वार पर पहुंची। गृहस्वामी के आत्मियों ने श्री रामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से चट्टियां निकाल देने के लिए कहा। पालकी से उतरकर वे ऊपर के दालान में गए। दालान बहुत लंबा चौड़ा है। चारों ओर देवी देवताओं के चित्र टंगे हुए हैं। गृहस्वामी और उनके भाई पशुपति ने श्री रामकृष्ण से संभाषण किया। पालकी के पीछे पीछे भक्तगण भी आ रहे हैं। अब वे भी उसी दालान में एकत्र होने लगे। गिरीश के भाई अतुल भी आए हुए हैं। प्रसन्न के पिता श्रीयुत नंद वसु के यहाँ अक्सर आया जाया करते हैं। वे भी वहां मौजूद हैं। चित्रों का दर्शन। श्री रामकृष्ण अब चित्रों को देखने के लिए उठे। साथ मास्टर हैं तथा कुछ भक्तगण। गृहस्वामी के भ्राता श्रीयुत पशुपति साथ साथ रहकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री रामकृष्ण पहले चतुर्भुज विष्णु मूर्ति देख रहे हैं। देखकर ही भावावेश में परिपूर्ण हो गए। खड़े थे, बैठ गए, कुछ काल भावाविष्ट रहे। दूसरा चित्र श्री रामचंद्र जी की भक्त वत्सल मूर्ति का है। श्री राम हनुमान के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान की दृष्टि श्री रामचंद्र जी के पाद पद्मों पर लगी हुई है। श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक यह चित्र देखते रहे। भावावेश में कह रहे हैं, आहा आहा। तीसरा चित्र वंशीधर श्री मदन गोपाल का है। कदम्ब के नीचे खड़े हुए हैं। चौथा चित्र वामनावतार का है। छाता लगाए हुए बलि के यज्ञ में जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, वामन, और टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। फिर नृसिंह मूर्ति देखकर श्री रामकृष्ण गोचारण देख रहे हैं।
श्री कृष्ण गोपाल बालकों के साथ गौवे चरा रहे हैं। श्री वृंदावन और यमुना पुलिन। मणि कह उठे, बड़ी सुंदर तस्वीर है। सप्तम चित्र देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, धूमावती, अष्टम षोडशी, नवम भुवनेश्वरी, दशम तारा, एकादश काली। इन सब मूर्तियों को देखकर श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये सब उग्र मूर्तियां हैं, उन्हें घर में न रखना चाहिए। इन्हें यदि घर पर रखें तो इनकी पूजा करना उचित है, साथ ही भोग भी चढ़ाना चाहिए। परंतु आप लोगों के भाग्य अच्छे हैं, आप रख सकते हैं। श्री अन्नपूर्णा के दर्शन कर श्री रामकृष्ण भावावेश में कह रहे हैं, वाह वाह। फिर देखा राधिका का राजा वेश, सखियों के साथ वन में सिंहासन पर बैठी हुई हैं। श्री कृष्ण द्वार पर कोतवाल बनकर बैठे हुए हैं। फिर झूलना चित्र, श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक इसके बाद का चित्र देख रहे हैं। ग्लास केस के भीतर वीणा वादिनी का चित्र है। देवी हाथ में वीणा लिए हुए आनंद से रागिनी अलाप रही है। तस्वीरों का देखना समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण फिर गृहस्वामी के पास गए। खड़े हुए गृहस्वामी से कह रहे हैं, आज बड़ा आनंद आया। वाह, आप तो पूरे हिंदू हैं। अंग्रेजी चित्र न रखकर इन चित्रों को रखा है, यह सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है। श्रीयुत नंद बसु बैठे हुए हैं। वे श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, बैठिए, आप खड़े क्यों हैं? श्री रामकृष्ण, बैठकर। ये चित्र काफी बड़े हैं, तुम अच्छे हिंदू हो। नंद बसु, अंग्रेजी चित्र भी हैं। श्री रामकृष्ण, साहस से, वे ऐसे नहीं हैं। अंग्रेजी की ओर तुम्हारी वैसी दृष्टि नहीं है। कमरे की दीवार पर श्रीयुत केशव चंद्र सेन के नवविधान की तस्वीर लटकी हुई थी। श्रीयुत सुरेश मित्र ने वह चित्र बनाया था। वे श्री रामकृष्ण के एक प्रिय भक्त हैं। उस चित्र में दिखाया है कि श्री रामकृष्ण केशव को दिखा रहे हैं कि भिन्न भिन्न मार्गों से सब धर्मों के लोग ईश्वर की ही ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। गम्य स्थान एक है, केवल मार्ग पृथक पृथक है। श्री रामकृष्ण, वहां तो सुरेंद्र का बनाया हुआ चित्र है। प्रसन्न के पिता हंसकर, आप भी उसके भीतर हैं। श्री रामकृष्ण, वह एक विशेष ढंग का है, उसके भीतर सब कुछ है। वह आधुनिक भाव का चित्र है। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण को एकाएक भावावेश हो रहा है। श्री रामकृष्ण जगन्माता से वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ देर बाद मतवाले की भांति कह रहे हैं, मैं बेहोश नहीं हुआ। घर की ओर दृष्टि करके कह रहे हैं, बड़ा मकान, इसमें क्या है? ईंटें, काठ और मिट्टी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, देव देवताओं के ये सब चित्र देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। फिर कहने लगे, उग्र मूर्ति, काली, तारा, शव और शिवा के बीच श्मशान में रहने वाली, इसे रखना अच्छा नहीं। रखने पर पूजा चढ़ानी चाहिए। पशुपति हंसकर, वे जितने दिन चलाएंगी उतने दिन तो चलेगा ही। श्री रामकृष्ण, यह ठीक है, परंतु ईश्वर में मन रखना अच्छा है, उन्हें भूलकर रहना अच्छा नहीं। नंद बसु, उनमें मति होती कहाँ है? श्री रामकृष्ण, उनकी कृपा होने पर सब हो जाता है। नंद बसु, उनकी कृपा होती कहाँ है? उनमें कृपा करने की शक्ति भी हो तब ना। श्री रामकृष्ण सहास्य, मैं समझा, तुम्हारा मत पंडितों जैसा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलता रहेगा। यह सब छोड़ दो। ईश्वर की शरण में जाने पर कर्मों का क्षय हो जाता है। मैंने माता के पास हाथ में फूल लेकर कहा था, माँ, यह लो अपना पाप और यह लो अपना पुण्य, मैं कुछ नहीं चाहता, तुम मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना भला और यह लो अपना बुरा, मैं भला बुरा कुछ नहीं चाहता, मुझे बस अपनी शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना धर्म और यह लो अपना अधर्म, मैं धर्माधर्म कुछ नहीं चाहता,
मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान। मैं ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं चाहता, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपनी शुचिता और यह लो अपनी अशुचिता। मुझे शुचिता अशुचिता नहीं चाहिए, मुझे शुद्धा भक्ति दो। नंद बसु, क्या वे कानून रद्द कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण, यह क्या, वे ईश्वर हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। जिन्होंने कानून बनाया है वे कानून बदल भी सकते हैं। परंतु यह बात तुम कह सकते हो, तुम्हारी शायद भोग करने की इच्छा है, इसीलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। यह एक मत है भी, ठीक है। भोग की शांति बिना हुए चैतन्य नहीं होता, परंतु भोग भी क्या करोगे? कामिनी और कांचन का भोग, वह तो अभी है, अभी नहीं, क्षणिक। कामिनी और कांचन में है ही क्या, छिलका और गुठली ही है। खाने पर अम्लशूल होता है, संदेश निगलने के साथ ही स्वाद भी गायब। नंद बसु चुप हो रहे, फिर कहा, यह सब कहते तो है, परंतु क्या ईश्वर पक्षपात करने वाले हैं? अगर उनकी कृपा से होता है तो कहना पड़ता है कि ईश्वर में पक्षपात है। श्री रामकृष्ण, वे स्वयं ही सब कुछ हैं, ईश्वर स्वयं ही जीव जगत हुए हैं। जब पूर्ण ज्ञान होगा तब यह बोध होगा। वे मन, बुद्धि और देह हुए हैं, 24 तत्व सब वे ही हुए हैं। वे पक्षपात करे भी तो किस पर करे? नंद बसु, अनेक रूपों का धारण उन्होंने क्यों किया? कोई ज्ञानी और कोई अज्ञानी क्यों है? श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा। अतुल, केदार ने अच्छा कहा है। एक ने उनसे पूछा, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया? इस पर वे बोले, जिस मीटिंग में ईश्वर ने सृष्टि बनाने का ठहराया, उस मीटिंग में मैं हाजिर नहीं था। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे, सब तुम्हारी ही इच्छा है, तुम इच्छामयी तारा हो। माँ, अपने कर्म तुम खुद ही करती हो, परंतु लोग कहते हैं कि मैं करता हूं। ए काली, हाथी को तो तुम दलदल में फंसा देती हो और किसी पंगु से गिरी का उल्लंघन करा देती हो। किसी को तुम ब्रह्म पद दे देती हो और किसी को तुम अधोगामी कर देती हो। वे आनंदमयी है, इसी सृष्टि, स्थिति और प्रलय की लीला कर रही है। जीव असंख्य हैं, उनमें दो ही एक मुक्त हो रहे हैं, उससे भी उन्हें आनंद होता है। कोई संसार में बंध रहा है, कोई मुक्त हो रहा है। नंद बसु, उनकी इच्छा तो है, परंतु इधर तो जान निकली जा रही है। श्री रामकृष्ण, तुम लोग हो कहाँ? वे ही सब कुछ हुए हैं। जब तक उन्हें तुम नहीं समझ सकते हो, तभी तक मैं कर रहे हो। सब लोग अगर उन्हें जान ले तो तर जाए, परंतु बात यह है कि किसी को दिन निकलते ही खाने को मिल जाता है, कोई दोपहर के समय भोजन पाता है और कोई शाम को, परंतु खाना सभी को मिल जाता है। कोई बिना खाए हुए नहीं रहता। इसी तरह अपने स्वरूप का ज्ञान सभी प्राप्त करेंगे। पशुपति, जी हाँ, जान पड़ता है वे ही सब कुछ हुए हैं। श्री रामकृष्ण, मैं क्या हूं, इसे जरा खोजो तो। क्या मैं हाड़ हूं, मांस, खून या आत हूं? मैं को खोजते ही खोजते तुम आ जाता है, अर्थात अंदर में उस ईश्वर की शक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। मैं नहीं है, वे हैं। नंद बसु के प्रति, तुम में अभिमान नहीं है, इतना ऐश्वर्य होकर के भी। मैं का संपूर्ण त्याग नहीं होता। यह सब जाने का नहीं तो रहने दो, इसे ईश्वर का दास बनाकर। मैं ईश्वर का भक्त हूं,
ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, यह अभिमान अच्छा है। जो मैं कामिनी और कांचन में फंसता है वह कच्चा मैं है, उसी का त्याग करना चाहिए। अहंकार की यह व्याख्या सुनकर गृहस्वामी और दूसरे लोग बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामकृष्ण, ज्ञान के लक्षण है, पहला यह कि अभिमान न रह जाएगा, दूसरा स्वभाव शांत बना रहेगा। तुम में दोनों लक्षण है, अतएव तुम पर ईश्वर का अनुग्रह है। अधिक ऐश्वर्य के होने पर ईश्वर को लोग भूल जाते हैं। ऐश्वर्य का स्वभाव ही ऐसा है। यदु मल्लिक को बहुत ऐश्वर्य हुआ है, वह आजकल ईश्वर की बात ही नहीं करता। पहले ईश्वर चर्चा खूब किया करता था। कामिनी और कांचन एक तरह की शराब है। अधिक शराब पीने पर फिर चाचा और दादा का विचार नहीं रह जाता, उन्हें ही कह डालता है, तेरी ऐसी की तैसी। मतवाले को बड़े छोटे का ज्ञान नहीं रहता। नंद बसु, हाँ, यह तो ठीक है। पशुपति, ये सब क्या ठीक है? स्पिरिचुअलिज्म, थियोसॉफी, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक। श्री रामकृष्ण, नहीं भाई, मैं नहीं जानता। इतना हिसाब किताब क्यों? आम खाओ, आम के कितने पेड़ हैं, कितनी लाख डालियां हैं, कितने करोड़ पत्ते हैं, इसके हिसाब लगाने की क्या जरूरत? मैं बगीचे में आम खाने के लिए आया करता हूँ, आम खाकर चला जाऊंगा। एक बार भी अगर चैतन्य हो, अगर एक बार भी ईश्वर को कोई समझ सके, तो दूसरी व्यर्थ बातों के जानने की इच्छा भी नहीं होती। विकार के होने पर लोग बहुत कुछ बका करते हैं। अरे, मैं तो 5 सेर चावल का भात खाऊंगा, मैं 10 घड़ा पीऊंगा रे, यह सब। वैद्य कहता है, खाएगा? अच्छा, खा लेना। यह कहकर वह तंबाकू पीने लगता है। विकार अच्छा हो जाने पर रोगी जो कुछ कहता है उसकी ओर वह ध्यान देता है। पशुपति, जान पड़ता है हम लोगों का विकार चिरकाल तक बना रहेगा। श्री रामकृष्ण, क्यों? ईश्वर पर मन रखो, चैतन्य प्राप्त होगा। पशुपति, सहास्य, हम लोगों का ईश्वर से योग क्षणिक है। तंबाकू पीने में जितनी देर लगती है, बस उतनी ही देर तक। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, तो क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए भी उनसे योग हो गया तो मुक्ति होगी ही। अहिल्या ने कहा, राम, चाहे शूकर योनि में जन्म हो अथवा और कहीं, ऐसा करो कि तुम्हारे श्री चरणों में मन लगा रहे, शुद्धा भक्ति बनी रहे। नारद ने कहा, राम, तुमसे मैं और कोई वर नहीं चाहता, मुझे बस शुद्धा भक्ति दो, और यह आशीर्वाद करो कि फिर कभी तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में बद्ध न हो। उनसे आंतरिक प्रार्थना करने पर उन पर मन भी लगता है और शुद्धा भक्ति भी उनके श्री चरणों में होती है। क्या हमारा विकार दूर होगा? हम पापी जो हैं, यह सब बुद्धि दूर करो। नंद बसु से, चाहिए यह भाव कि एक बार हमने उनका नाम लिया है, अब हम में पाप कहाँ रह गया? नंद बसु, क्या परलोक है और पाप का शासन? श्री रामकृष्ण, तुम आम खाते तो जाओ, इन सब बातों के हिसाब से तुम्हें क्या काम? परलोक है या नहीं, वहां क्या होता है क्या नहीं, इन सब बातों से क्या प्रयोजन? आम खाओ, आम की जरूरत है, उनमें भक्ति की जरूरत है। नंद बसु, आम का पेड़ है कहाँ? आम मिलता कहाँ है? श्री रामकृष्ण, पेड़, वे अनादि और अनंत ब्रह्म है, वे तो है ही, वे नित्य है। एक बात और, वे कल्पतरु है। उस कल्पतरु के नीचे तुम्हें चारों फल मिलेंगे। कल्पतरु के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, फल तभी मिलता है। तब देखोगे पेड़ के नीचे फल है,
तब बिन लेना। 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, भक्त भक्ति चाहते हैं, अहेतु की भक्ति। वे धर्म, अर्थ, काम नहीं चाहते। परलोक की बात कहते हो। गीता का मत है, मृत्यु के समय जो कुछ सोचोगे वही होोगे। राजा भरत ने हरिण हरिण कहकर दुख में देह छोड़ी थी। दूसरे जन्म में वे हरण हुए भी थे। इसीलिए जप, ध्यान और पूजा आदि का दिन रात अभ्यास किया जाता है। इस तरह अभ्यास के गुण से मृत्यु के समय ईश्वर की याद आती है। इस तरह से अगर मृत्यु होती है तो ईश्वर का स्वरूप मिलता है। केशव सेन ने भी परलोक की बात पूछी थी। मैंने केशव से कहा, इन सब बातों का हिसाब लगाकर क्या करोगे? फिर कहा, जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक बार बार संसार में आना जाना होगा। कुम्हार मिट्टी के बासन धूप में सुखाता है। बकरी या गाय के पैरों से दबकर जो फूट जाते हैं, उनमें जो पक्के बासन होते हैं उन्हें तो कुम्हार फेंक देता है, परंतु कच्चे बासनों को वहां फिर से गढ़ता है। ज्ञान मार्ग तथा शुद्धा भक्ति। अब तक गृह स्वामी ने श्री रामकृष्ण के जलपान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। श्री रामकृष्ण स्वयं उनसे कह रहे हैं, कुछ खाना चाहिए। यदु के मां से उस दिन इसीलिए मैंने कहा, कुछ खाने को दो, नहीं तो गृहस्थ का कहीं अमंगल न हो। गृह स्वामी ने कुछ मिष्ठान्न मंगाया। श्री रामकृष्ण मिष्ठान्न खा रहे हैं। नंद बसु तथा अन्य लोग श्री रामकृष्ण की ओर एक दृष्टि से ताक रहे हैं, देख रहे हैं वे क्या करते हैं। श्री रामकृष्ण हाथ धोएंगे। जिस तश्तरी में मिठाई दी गई थी वहां दरी पर बिछी हुई चद्दर पर रखी थी, इसलिए श्री रामकृष्ण वही अपने हाथ नहीं धो सके। हाथ धोने के लिए एक आदमी एक बर्तन ले आया। पीकदान रजोगुण का चिन्ह है। श्री रामकृष्ण देखकर कह उठे, ले जाओ ले जाओ। गृह स्वामी ने कहा, हाथ धोइए। श्री रामकृष्ण अन्य मनस्क है। कहा, क्या हाथ धोऊंगा? श्री रामकृष्ण बरामदे के दक्षिण ओर उठ गए। मणि को हाथ पर पानी डालने के लिए आज्ञा दी। मणि गड़ुए से पानी छोड़ने लगे। श्री रामकृष्ण अपनी धोती में हाथ पोंछकर फिर बैठने की जगह पर आ गए। समागत सज्जनों के लिए तश्तरी में पान लाए गए थे। उसी में के पान श्री रामकृष्ण के पास ले जाए गए। उन्होंने पान नहीं लिया। नंदवसु श्री रामकृष्ण से, एक बात कहूं? श्री रामकृष्ण सहास्य, क्या? नंदबसु, पान आपने क्यों नहीं खाया? सब तो ठीक हुआ, इतना यहां अन्याय हो गया। श्री रामकृष्ण, इष्ट को देकर खाता हूं, यह एक अपना भाव है। नंदबसु, वहां तो इष्ट में ही जाता। श्री रामकृष्ण, ज्ञान मार्ग और चीज है और भक्ति मार्ग दूसरी। ज्ञानी के मत से सभी चीजें ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से ली जा सकती हैं। भक्ति मार्ग में कुछ भेद बुद्धि होती है। नंदबसु, तो यह दोष हुआ है। श्री रामकृष्ण, यह एक मेरा भाव है। तुम जो कुछ कहते हो ठीक है, वैसा भी है। श्री रामकृष्ण गृह स्वामी को चापलूसों के संबंध में सावधान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, एक बात के बारे में सावधान रहना, चापलूस अपने स्वार्थ की ताक में रहते हैं। प्रसन्न के पिता से, आप क्या यहाँ रहते हैं? प्रसन्न के पिता, जी नहीं, परंतु इसी मोहल्ले में रहता हूँ। नंद बसु का मकान बहुत बड़ा है। इस पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, यदु का मकान इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए उससे उस दिन मैंने कहा। नंद, हाँ, उन्होंने जोड़ा साखों में एक नया मकान बनवाया है।
श्री रामकृष्ण नंद बसु का उत्साह बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं, तुम संसार में रहकर ईश्वर की ओर मन रखे हुए हो। क्या यह कुछ कम बात है? जिसने संसार का त्याग कर दिया है वहां तो ईश्वर को पुकारेगा ही, उसमें बहादुरी क्या है? जो संसार में रहकर पुकारता है धन्य वही है। किसी एक भाव का आश्रय लेकर उन्हें पुकारना चाहिए। हनुमान में ज्ञान और भक्ति दोनों थे। नारद में शुद्धा भक्ति थी। राम ने पूछा, हनुमान, तुम किस भाव से मेरी पूजा करते हो? हनुमान ने कहा, कभी तो देखता हूं तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूं। कभी देखता हूं तुम प्रभु हो और मैं दास हूं। और राम, जब तत्व का ज्ञान होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं। राम ने नारद से कहा, तुम वर लो। नारद ने कहा, राम, यह वर दो कि तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो, जिससे फिर तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुग्ध न हो। श्री रामकृष्ण अब उठने वाले हैं। श्री रामकृष्ण नंद बसु से, गीता का मत है, बहुत से आदमी जिसे मानते और पूजते हैं उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है। तुम में ईश्वर की शक्ति है। नंद बसु, शक्ति सभी मनुष्यों में बराबर है। श्री रामकृष्ण विरक्ति से, यही तुम लोगों की एक रट है। सब आदमियों की शक्ति कभी बराबर हो सकती है? विभु रूप से वे सर्वभूतों में विराजमान है, यह ठीक है, परंतु शक्ति की विशेषता है। यही बात विद्यासागर ने भी कही थी। उसने कहा था, क्या उन्होंने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? तब मैंने कहा, अगर शक्ति की भिन्नता न रहती तो तुम्हें हम लोग देखने क्यों आते? क्या तुम्हारे सिर पर 2 सिंग हैं? श्री रामकृष्ण उठे, साथ साथ सब भक्त भी उठे। पशुपति साथ साथ दरवाजे तक आए। ब्राह्मणी के मकान में श्री रामकृष्ण बाग बाजार की एक शोकातुरा ब्राह्मणी के यहाँ आए हुए हैं। मकान पुराना है पर पक्का है। छत पर बैठने का प्रबंध किया गया है। छत पर कतार बांधकर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। सब उत्सुक हैं कि श्री रामकृष्ण को कब देखें। ब्राह्मणी 2 बहनें हैं, दोनों विधवा हैं। घर में उनके भाई सपत्नीक रहते हैं। ब्राह्मणी के एक ही कन्या थी। उसके निधन से वह अत्यंत दुखी रहा करती है। आज श्री रामकृष्ण पधारेंगे, यह सुनकर दिन भर से वह उनके स्वागत की तैयारी कर रही है। जब तक श्री रामकृष्ण नंद बसु के यहाँ थे तब तक ब्राह्मणी भीतर बाहर कर रही थी कि कब वे आए। आने में विलंब होते देख वह निराश हो रही थी। भक्तों के साथ आकर छत पर बैठने के स्थान पर श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया। पास चटाई पर मास्टर नारायण, योगींद्र सेन, देवेंद्र तथा योगिन बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद छोटे नरेंद्र आदि बहुत से भक्त आ गए। ब्राह्मणी की बहन छत पर आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके कह रही है, दीदी नंद बसु के यहाँ खबर लेने के लिए अभी थोड़ी देर हुई गई है, आती ही होंगी। नीचे एक शब्द सुनकर उसने कहा, वहां दीदी आई। यह कहकर वहां देखने लगी, परंतु ब्राह्मणी नहीं आई थी। श्री रामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं। मास्टर देवेंद्र से, कितना सुंदर दृश्य है। लड़के, बच्चे, पुरुष, स्त्री सब लोग कतार बांधकर खड़े हुए हैं। सब लोग इन्हें देखने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं और इनकी बात सुनने के लिए। देवेंद्र श्री रामकृष्ण से, मास्टर महाशय कहते हैं नंद बसु के वहां से यह जगह अच्छी है। इन लोगों में कितनी भक्ति है। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। अब ब्राह्मणी की बहन कह रही है, दीदी वहां आ रही है। ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके कुछ सोच न सकी कि क्या कहे। वह अधीर होकर कहने लगी, अरे देख, इतना आनंद मैं कहाँ रखूं? बताओ रे,
जब मेरी चंडी आती थी सिपाहियों को साथ लेकर और वे लोग रास्ते पर पहरा देते थे, तब भी तो मुझे इतना आनंद नहीं हुआ। अरे, अब मुझे चंडी का दुख जरा भी नहीं है। मैंने सोचा था जब वे नहीं आए तब जो कुछ आयोजन मैंने किया सब गंगा में फेंक दूंगी। फिर कभी श्री रामकृष्ण से बोलूंगी भी नहीं। जहां आएंगे 8 से 1 बार देख भर लूंगी, बस चली आऊंगी। जाऊं सबसे कहूं तुम आकर मेरा सुख देख जाओ। जाऊं योगिन से कहूं मेरा सुख देख जा। मारे आनंद के अधीर होकर ब्राह्मणी फिर कहने लगी, लॉटरी में 1 रुपया लगाकर किसी कुली को 1 लाख रुपए मिले थे। 1 लाख रुपए मिले हैं सुनकर मारे आनंद से वह मर गया था, सचमुच मर गया था। अरे, मेरी भी तो वही दशा हो गई है। तुम लोग सब आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं भी सचमुच मर जाऊंगी। मणि ब्राह्मणी की व्याकुलता और भाव की अवस्था देखकर मुग्ध हो गए हैं। वे उसके पैरों की धूल लेने के लिए बढ़े। ब्राह्मणी ने कहा, अजी यह क्या? उसने मणि को भी बदले में प्रणाम किया। ब्राह्मणी भक्तों को आए हुए देखकर मारे आनंद के कह रही है, तुम सब लोग आए हो, छोटे नरेंद्र को भी मैं ले आई हूं, नहीं तो हंसेगा कौन? ब्राह्मणी इसी तरह की बातें कह रही है। इसी समय उसकी बहन ने आकर कहा, दीदी तुम जरा नीचे भी तो आओ, हम लोग अकेले क्या क्या करें। ब्राह्मणी आनंद में अपने को भूली हुई है। श्री रामकृष्ण तथा भक्तों को देख रही है। उन्हें अब छोड़कर जा नहीं सकती। इस तरह की बातों के पश्चात बड़ी भक्ति से ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण को एक दूसरे कमरे में ले गई और खाने के लिए अनेक मिष्ठान्न आदि दिए। भक्तों को भी छत पर बैठाकर खिलाया। रात के 8 बजे श्री रामकृष्ण विदा हो रहे हैं। नीचे के मंजिले में कमरे के साथ बरामदा भी है। बरामदे में पश्चिम की ओर आंगन में आया जाता है। फिर दाहिनी ओर गौओं के रहने की जगह छोड़कर सदर दरवाजे का रास्ता है। उस समय ब्राह्मणी जोर से पुकार रही थी, ओ बहू जल्दी आ, पैरों की धूल ले। बहू ने प्रणाम किया। ब्राह्मणी के एक भाई ने भी आकर प्रणाम किया। ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण से कह रही है, यह एक दूसरा भाई है, अनाड़ी है। श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, सब भले मानस हैं। एक व्यक्ति साथ साथ दिया दिखाते हुए आ रहे हैं। आते आते एक जगह प्रकाश ठीक नहीं पहुंचा। तब छोटे नरेंद्र ऊंचे स्वर से कहने लगे, दिया दिखाओ, दिया दिखाओ। यह न सोचो दिया दिखाना अब बस है। सब हंसते हैं। अब गौओं की जगह आई। ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण से कहती है, यहाँ मेरी गौएं रहती हैं। श्री रामकृष्ण वहां जरा खड़े हो गए और चारों ओर भक्तगण। मणि ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया और पैरों की धूल ली। अब श्री रामकृष्ण गनु की मां के घर जाएंगे। गनु की मां के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। कमरा एक मंजिले पर है, बिल्कुल रास्ते पर। उस कमरे में बजाने वाले का अखाड़ा कॉन्सर्ट लगा करता है। कुछ नवयुवक श्री रामकृष्ण के आनंद के लिए वाद्य यंत्र लेकर बीच बीच में बजाते भी हैं। रात के 8:30 बजे का समय होगा। आज आषाढ़ की कृष्णा प्रतिपदा है। चांदनी में आकाश, गृह, राजपथ सब कुछ प्लावित हो रहा है। श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण आकर उसी कमरे में बैठे। साथ साथ ब्राह्मणी भी आई हुई है। वहां कभी घर के भीतर जा रही है, कभी बाहर बैठक खाने के दरवाजे के पास खड़ी होती है। मोहल्ले के कुछ लड़के झरोखे पर चढ़कर श्री रामकृष्ण को झांक कर देख रहे हैं। मोहल्ले भर के लड़के, बूढ़े और जवान श्री रामकृष्ण के आगमन की बात सुनकर उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। झरोखे पर बच्चों को देखकर छोटे नरेंद्र कह रहे हैं, अरे तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? जाओ अपने अपने घर जाओ।
श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो। श्री रामकृष्ण बीच बीच में हरिओम हरिओम कह रहे हैं। दरी पर एक आसन बिछाया गया है। श्री रामकृष्ण उसी पर बैठे हैं। वाद्य बजाने वाले लड़कों से गाने के लिए कहा गया। उनके लिए बैठने की सुविधा नहीं है। श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास दरी पर बैठने के लिए बुलाया। श्री रामकृष्ण कहते हैं, इसी पर आकर बैठो, मैं इसे समेटे लेता हूं। यह कहकर उन्होंने अपना आसन समेट लिया। नवयुवक गा रहे हैं, केशव कुरु करुणा दीने कुंज काननचारी। श्री रामकृष्ण, आहा, कितना मधुर गाना है। बेला भी कितना सुंदर बज रहा है और गाना भी कैसा स्वर युक्त हो रहा है। एक लड़का बंसी बजा रहा था। उसकी ओर तथा एक दूसरे लड़के की ओर उंगली से इशारा करके श्री रामकृष्ण ने कहा, ये इनके जोड़ीदार हैं। अब वाद्य बजने लगे। श्री रामकृष्ण आनंदित होकर कह रहे हैं, वाह, कितना सुंदर है। श्री रामकृष्ण एक लड़के की ओर उंगली से इशारा करके कह रहे हैं, इनको सब तरह का बाजा बजाना आता है। मास्टर से कह रहे हैं, ये सब बड़े अच्छे आदमी हैं। बालक भक्त जब खुद गा बजा चुके तब भक्तों से उन्होंने कहा, आप लोग भी कुछ गाइए। ब्राह्मणी खड़ी हुई है। उसने दरवाजे के पास ही से कहा, ये लोग कोई गाना नहीं जानते। एक है महीन बाबू, परंतु श्री रामकृष्ण के सामने वे नहीं गाएंगे। एक बालक भक्त, क्यों, मैं तो अपने बाबूजी के सामने गा सकता हूं। छोटे नरेंद्र जोर से हंसकर, इतनी दूर ये नहीं बढ़ सके। सब हंस रहे हैं। कुछ देर बाद ब्राह्मणी ने आकर कहा, आप भीतर आइए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्यों? ब्राह्मणी, वहां जलपान की व्यवस्था की गई है। श्री रामकृष्ण, यही न ले आओ। ब्राह्मणी, गनु की मां ने कहा है घर में ले आओ। पैरों की धूल पड़ जाएगी तो मेरा घर वाराणसी हो जाएगा। इस घर में मरूंगी तो फिर किसी बात की चिंता न रहेगी। श्री रामकृष्ण घर के लड़कों के साथ मकान के भीतर गए। भक्तगण चांदनी में टहलने लगे। मास्टर और विनोद घर के दक्षिण ओर सदर रास्ते पर बातें करते हुए टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के घर लौट आए हैं। बलराम के बैठक खाने के पश्चिम ओर वाले कमरे में विश्राम कर रहे हैं। अब वे सोएंगे। गनु की मां के घर से लौटते हुए बड़ी रात हो गई है। रात के 11:15 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, योगिन, जरा पैरों पर हाथ तो फेर दो। पास ही मास्टर भी बैठे हुए हैं। योगिन पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। इतने में ही श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, मुझे भूख लगी है, थोड़ी सी सूजी खाऊंगा। ब्राह्मणी यहां भी साथ साथ आई हुई है। ब्राह्मणी के भाई तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। श्री रामकृष्ण ब्राह्मणी को देखकर फिर कह रहे हैं, अगली बार नरेंद्र या किसी दूसरे गवैये के आने पर इनके भाई भी बुला लिए जाएंगे। श्री रामकृष्ण ने थोड़ी सी सूजी खाई। क्रमशः योगिन आदि भक्तगण कमरे से चले गए। मणि श्री रामकृष्ण के पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। श्री रामकृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, आहा, ब्राह्मणी आदि को कितना आनंद हुआ है। मणि, कैसे आश्चर्य की बात है। ईसा मसीह के समय भी ऐसा ही हुआ था। वे भी 2 बहनें थी, परम भक्त मार्था और मैरी। श्री रामकृष्ण आग्रह से, उनकी कहानी क्या है, जरा कहो तो। मणि, यीशु उनके यहाँ भक्तों के साथ बिल्कुल इसी तरह गए थे। एक बहन उन्हें देखकर भाव और आनंद के पारावार में मग्न हो गई थी। यह मुझे गौरांग के बारे में एक गीत की याद दिलाती है। गौर के रूप सागर में मेरे नयन डूब गए, फिर लौटकर मेरे पास न आए। मेरा मन भी तैरना भूलकर एकदम तल में बैठ गया।
दूसरी बहन अकेली जलपान का प्रबंध कर रही थी। उसने अपनी बहन से कोई मदद न पा यीशु के पास शिकायत की। कहा, प्रभु देखिए तो, दीदी का यहाँ कितना बड़ा अन्याय है। आप यहाँ अकेली चुपचाप बैठी हुई हैं और मैं अकेली यहाँ सब काम कर रही हूँ। तब यीशु ने कहा, तुम्हारी दीदी धन्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो कुछ चाहिए अर्थात ईश्वर प्रेम, वहां उन्हें हो गया है। श्री रामकृष्ण। अच्छा, यह सब देखकर तुम्हें क्या जान पड़ता है? मणि। मुझे जान पड़ता है यीशु, चैतन्य और आप एक ही हैं। श्री रामकृष्ण। एक 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 ही तो। वे ईश्वर देखते नहीं हो इसमें किस तरह से है? यह कहकर श्री रामकृष्ण ने अपने शरीर की ओर उंगली से इशारा किया। मणि। उस दिन आप इस अवतीर्ण होने की बात को बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे। श्री रामकृष्ण। किस तरह, कहो तो? मणि। जैसे खूब लंबा चौड़ा मैदान पड़ा हुआ है, सामने 4 दीवार है, इसलिए वह मैदान हमें देखने को नहीं मिलता। उस 4 दीवार में एक गोलाकार छेद है, उस छेद से उस मैदान का कुछ अंश दिखाई पड़ता है। श्री रामकृष्ण। कहो भला, वह छेद क्या है? मणि। वह छेद आप हैं, आपके भीतर से सब दिख पड़ता है। वह दिगंत व्यापी मैदान भी दिखाई पड़ता है। श्री रामकृष्ण संतुष्ट होकर मणि की पीठ ठोकने लगे और कहा, तुमने इसे समझ लिया, अच्छा हुआ। मणि। उसे समझना सचमुच बड़ा कठिन है। पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी उतने के भीतर किस तरह रहते हैं, यह नहीं समझ में आता। श्री रामकृष्ण। उसे किसी ने न पहचाना, वह पागल की तरह जीवों के घरों में घूम रहा है। मणि। और आपने यीशु की बात कही थी। श्री रामकृष्ण। क्या क्या? मणि। यदु मल्लिक के बगीचे में यीशु की तस्वीर देखकर भाव समाधि हुई थी। आपने देखा था, यीशु की मूर्ति तस्वीर से निकलकर आप में आकर लीन हो गई। श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप रहे, फिर मणि से कह रहे हैं, गले में यह जो हुआ है, संभव है इसका कोई अर्थ हो। यदि यह न होता तो मैं सब स्थानों में जाता, गाता और नाचता और इस प्रकार स्वयं का खिलवाड़ सा बना लेता। श्री रामकृष्ण द्विज की बात कह रहे हैं। कहा, द्विज नहीं आया। मणि। मैंने तो आने के लिए कहा था, आज आने की बात भी थी, परंतु क्यों नहीं आया कुछ समझ में नहीं आता। श्री रामकृष्ण। उसमें अनुराग खूब है। अच्छा, वह यहाँ का सांगोपांग में से कोई एक होगा ना? मणि। जी हाँ, होगा जरूर, नहीं तो इतना अनुराग फिर कैसे होता। मणि मसहरी के भीतर श्री रामकृष्ण को पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण करवट बदलकर फिर बातचीत करने लगे। आदमी के भीतर अवतीर्ण होकर वे लीला करते हैं, यही बात हो रही है। श्री रामकृष्ण। पहले मुझे रूप दर्शन नहीं होता था, ऐसी अवस्था भी हो चुकी है। इस समय भी देखते नहीं हो, रूप दर्शन घटता जा रहा है। मणि। लीलाओं में नर लीला मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण। तो बस ठीक है, और तुम मुझे देखते ही हो। उपरोक्त कथन से क्या श्री रामकृष्ण का यही संकेत है कि ईश्वर नर रूप में अवतीर्ण होकर इस शरीर में लीला कर रहे हैं?